तो आज का अपना चैप्टर कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्किंग है ना। तो आपका चैप्टर कौन सा है? ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रणाली है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने और रिसोर्स को शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे मान लो एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर नंबर ए और ये कंप्यूटर नंबर बी। तो इस ये आपस में रिसोर्स शेयर करने, रिसोर्स का मतलब होता है फाइल। अरे उनको बुला लो बी वालों को। हाँ, रिसोर्स शेयर करना, ठीक है ना। रिसोर्स मतलब फाइल हो गया, डाटा हो गया, ठीक है ना। तो उनको इस कंप्यूटर में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे इसको? नेटवर्किंग की मदद से। इसकी मदद से नेटवर्क एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से डाटा हो गया, रिसोर्स हो गया, कुछ भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो सारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है ना। तो स्मार्ट क्लास में मुख्य रूप से ये सर एक जाल है। हाँ हाँ, हेलो, वो ही बोल रहे थे। आज तो ये एक जाल है जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए उपकरण होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर, राउटर, स्विच, डाटा ट्रांसफर को संभव बनाते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा भाई। एक तो हो गया आपका, सबसे पहला आता है राउटर, है ना। फिर होता है सर्वर, ठीक है। फिर होता है आपका हब, होता है एक। ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस है ना। ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं इन दोनों को पकड़ के कंप्यूटर को जोड़ दो तार से तो डाटा सेव हो जाएगा। उनके बीच में कुछ डिवाइस होते हैं, हर एक डिवाइस का अलग अलग काम है। एक होता है रिपीटर, ठीक है। फिर होता है आपका हब हो गया, राउटर हो गया, स्विच। ये सारी चीजें मिलके एक क्या बनाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग क्या होता है कि नेटवर्किंग से तात्पर्य दो या दो से अधिक जुड़े हुए कंप्यूटिंग डिवाइस हैं जो डेटा को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं और रिसोर्स को साझा करते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को ये एक नेटवर्क फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे राउटर, सर्वर, अभी मैंने बताया, के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्टल के रूप में जाना, ठीक है। ये होता है आपका प्रोटोकॉल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की मदद से अपन क्या करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा एक नाम, को क्या बोलते हैं उसको, ओएसआई मॉडल। वो भी इसमें आएगा आपका। क्या होता है ओएसआई मॉडल? आपको याद करना पड़ेगा। 7 लेयर होती है उसमें। क्या होती है? 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ओपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
याद रखना इसके ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये जो बोल रहा है ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूप में जाने वाले नियमों का एक सेट का पालन करते हैं। किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान से भेजते हैं ना, चाहे आप अपने मोबाइल में बात कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप से किसी को कोई डाटा भेज रहे हो, तो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है जिसको ओएसआई मॉडल बोलते हैं। ये एक वर्चुअल मॉडल होता है, दिखता नहीं है, जो हमें दिख रहा है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो हर एक कंपनी क्या करती है, फॉलो करती है उसको, ठीक है ना। अब देखो टाइप ऑफ नेटवर्क्स आ गए इसमें। तो टाइप ऑफ नेटवर्क से पहले अपन चीज देखनी है पहले। ये देखो आ गया, क्या है भाई, ओएसआई मॉडल है ना। ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल कंप्यूटर और डिवाइस के स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसका उपयोग कंप्यूटर और उपकरणों को जुड़ने के लिए किया जाता है। उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करता है, ठीक है ना। ओएसआई मॉडल देखो, दो चीजें है ना, एक तो ओएसआई मॉडल है, क्या है, एक है आईएसओ, दोनों का ध्यान रखना आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी आप क्या, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस कुछ भी हो ना, सब इसको पालन करते हैं, ठीक है ना। आईएसओ, ये आपने सुना था आईएसआई मार्क होता है। उसी प्रकार आईएसओ एक होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी। कोई भी नेटवर्क डिवाइस बनेगा ना, तो उनके नहीं स्टैंडर्ड पे वो बनेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो आईएसओ ने ओएसआई मॉडल किसने बनाया भाई, आईएसओ ने, ध्यान रखना आप। आईएसओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। और ओएसआई की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ये 7 लेयर, इसमें कितनी लेयर होती है, 7 लेयर। आपको कौन कौन सी है तो बताता हूँ। 7 लेयर होती है आपके, कीबोर्ड इतना बड़ा है, सेल लेयर कौन सा है? इनको आपको रटना पड़ेगा, मतलब रटना नहीं, मैं बता दूंगा आपको, एक ट्रिक है उसकी मदद से। ये होती है, देखो पहली लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, नीचे से होता है ना। दो होता है इसमें, देखो सिस्टम मोती 7 लेयर है ना। अगर सेंडर होगा ना, क्या होगा, सेंडर तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जो रिसीवर होगा ना ऊपर से नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना, एक सवाल आता है कि अगर सेंडर कोई भेज रहा है तो उसके लिए फर्स्ट लेवल ऑफ ओएसआई मॉडल क्या होगी, पहली क्या है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ये 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। अब आपको कोई पूछ ले कि रिसीवर के लिए फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर होगा, क्योंकि रिसीवर ऊपर से काउंट होता है, ठीक है ना। सेंटर के लिए नीचे से काउंट होता है, तो इसमें आ भी जाएगा, देखता हूं इसमें होगा भी सही। ये रहा देखो, है ना। हाँ तो ये देखोगे आप, तो सेंटर के लिए नीचे से ऊपर जा रहा है,
है ना। तो रिसीवर के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। तो ये ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप कॉपी लगा डालो, सबसे पहले आप कॉपी डालो नेटवर्क कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 3 है ना आपके लिए वो। हाँ हाँ, नेटवर्क कॉन्सेप्ट डालो। ये लिख लो आप। ऐसे ऐसा।